नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर का बीजेपी और सीएम जयराम पर बड़ा हमला। कहा, सीएम तो हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, उन्हें जमीनी हकीकत का पता नहीं। उपचुनाव तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म 2022 में दिखाई जाएगी। सिरमौर जिला के उपमंडल संगड़ा में हुआ दर्दनाक हादसा। खाई में गिरा टिप्पर, 3 लोगों की मौत, 2 घायल। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज की डल झील का जलस्तर घटने से मरने के कगार पर पहुंची मछलियों का किया गया रेस्क्यू। कांगड़ा के फिश फार्म व तालाबों में भेजी गई मछलियां। और प्रदेश में मानव परिंदों को मिलेंगे 2 नए ठिकाने। सुजानपुर के चौगान और ऊना के रायपुर मैदान में पैराग्लाइडिंग के लिए टेक्निकल कमेटी से मिली मंजूरी। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है शिमला से, जहां उपचुनाव में मिली हार पर बीजेपी करेगी मंथन। कल शिमला में पीटर हॉफ में जुटेंगे बीजेपी नेता। 24 नवंबर से 26 नवंबर तक 3 दिन तक होगा मंथन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली बैठक में होंगे शामिल। यहां पर बता दें कि जेपी नड्डा के इस बैठक में पहले शामिल होने की कोई खबर नहीं थी, लेकिन अब जेपी नड्डा वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे। जबकि हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार और कई अन्य प्रमुख प्रादेशिक नेता बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप करेंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने 26 नवंबर को भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया गया है। बैठक में सभी मंत्रियों और विधायकों का आना अनिवार्य किया गया है। विधायक दल की बैठक बुलाने से राजनीतिक गलियारों में फिर से अटकलों का बाजार गर्म है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल या मंत्रियों के विभाग बदलने के लिए बैठक बुलाई गई है। बैठक में भाजपा विधायकों से उपचुनाव में हुई हार के कारणों पर फीडबैक लिया जाएगा। आने वाले समय में कमियों को कैसे दूर किया जाना है, इस पर भी बात की जाएगी। इसके लिए विधायकों को भी कुछ निर्देश जारी किए जा सकते हैं। कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने सीएम जयराम और बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि सीएम जयराम तो हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, उन्हें जमीनी हकीकत का पता नहीं। उपचुनाव तो महज एक ट्रेलर था और 2022 में पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। कौल सिंह ठाकुर आज मंडी के पद्धर में थे, जहां उनके जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। यही नहीं, कृषि कानूनों को लेकर भी कौल सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा कौल सिंह ठाकुर ने, आप भी सुनिए। वो हवा में रह रहा है और हेलीकॉप्टर पे ही सैर कर रहा है, उसको जमीनी हकीकत का पता ही नहीं है। सड़कों की हिमाचल प्रदेश में जो दशा है, सड़कों में गड्ढे पड़े हैं और जो भी काम हो रहा है उसमें क्वालिटी का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो इसलिए जयराम ठाकुर जी को ये कहना और जगह जगह ये बोलना कि डबल इंजन की सरकार है, तो हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने बता दिया कि डबल इंजन की सरकार जो है वो फेल हो चुकी है। और 1 साल तक हिंदुस्तान के जो किसान हैं 3 काले कानून को वापस करने की बात कर रहे थे। 700 ज़्यादा किसान जो है उनकी मृत्यु हो गई, आत्महत्या कर दी लोगों ने। अब 1 साल के बाद मोदी जी को होश आई और अब काले कानून जो 3 हैं उनको वापस लेने का फैसला किया था। कितना अच्छा होता कि शुरू में ही उन काले कानूनों को वापस ले लेते। वहीं जिला सिरमौर के संगड़ा उपमंडल में एक टिप्पर के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसा बड़ग इलाके के तहत बागा के नजदीक मंगलवार को हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की अस्पताल ले जाते हुए मौत हुई। वहीं 2 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। मृतकों की पहचान बड़ग के धौटी के रहने वाले 20 वर्षीय रविंदर, गनौग के 47 वर्षीय जगियाराम व नेर बागा के 26 वर्षीय अशोक के रूप में हुई। वहीं घायलों की पहचान 22 वर्षीय संजय और 19 वर्षीय पवन के रूप में हुई।
शिमला में आदमखोर तेंदुए के एक बच्चे को अपना शिकार बनाने के बाद अब जिला सोलन के धर्मपुर में एक 26 वर्षीय युवती पर तेंदुए के हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सोलन के धर्मपुर के गांव सूजी में एक युवती को तेंदुआ उसके घर से घसीटता हुआ कुछ देर तक खेतों में ले गया, जिसके बाद वहां मौजूद लड़की के पिता ने हिम्मत दिखाते हुए तेंदुए का पीछा किया और लाठी और पत्थर से तेंदुए को मारना शुरू किया। इसके बाद और लोग भी घरों से बाहर निकले और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके चलते तेंदुआ लड़की को खेत में ही छोड़कर भाग गया। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं आज सुबह वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। गांव वासियों ने वन विभाग के अधिकारियों से उनकी सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठाने की मांग की है। कल शाम को हमारे गाँव में जो है एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। हमारे गाँव में जो है कल शाम को एक घर में जो है एक 26 साल की लड़की को जो है तेंदुआ उसके घर से उठाकर कम से कम 200-300 मीटर दूर तक ले गया, मगर उसके पापा वहाँ पे खड़े थे। जैसे उन्होंने अपनी बेटी की आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनने के बाद तुरंत जो है वो उसके पीछे भागे और उन्होंने पत्थर वगैरह जो है बरसाए। उसके बाद जो है तेंदुआ जो है 200-300 मीटर दूर जाके जो है लड़की को जो है तेंदुए ने वहाँ पे पटक दिया और वहाँ से भाग गया। और साथ में जो है लोगों ने भी काफ़ी शोर शराबा किया, जिस वजह से तेंदुए ने लड़की को छोड़ दिया और किसी प्रकार की जान माल का जो है नुकसान नहीं हुआ। लड़की ठीक है। इसकी जानकारी जो है रात को हमारे जो प्रधान है पंचायत की, उनके द्वारा जो है विभाग को दे दी गई थी। विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुबह जो है विभाग की यहाँ पर टीम पहुँच गई। उन्होंने छानबीन की और उसके बाद जो है लड़की को जो है थोड़ी बहुत चोटें लगी थी, मगर कोई अंदरूनी ज़्यादा कोई चोट ना हो, उसके लिए जो है लड़की को मेडिकल करवाने के लिए वो हॉस्पिटल ले गए हैं। मगर हम सभी लोग जो हैं पूरे ग्रामवासी विभाग से, प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि इस तेंदुए को पकड़ने के लिए कोई ना कोई सख्त कदम ज़रूर उठाया जाए, क्योंकि जो जान मान की हानि अभी होने से बच गई है, आगे भविष्य में भी ऐसा कोई हादसा ना हो, इसके लिए वन विभाग से हम गुहार लगाते हैं, प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि कोई ना कोई कड़ा एक्शन इस पे ज़रूर ले। पुलिस मैदान धर्मशाला में 24 नवंबर से शुरू होने वाली पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। पुलिस प्रशासन कल से 293 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित करेगा। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने कहा कि धर्मशाला मैदान में होने वाली यह कांस्टेबल भर्ती 24 नवंबर से 27 दिसंबर तक होगी। उन्होंने कहा कि अगर निश्चित समय में यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि जिला कांगड़ा में पुलिस कांस्टेबल के 293 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए जिला के लगभग 50,000 के करीब बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया है। हाँ, ये हमारे जिला कांगड़ा में जो हमारी जो हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो भर्ती कांस्टेबल स्तर पे हो रही है, ये हमारी भर्ती जो है 24 नवंबर से शुरू हो रही है। जो हमारा शेड्यूल बना है फिलहाल तो 24 नवंबर से 27 दिसंबर तक का है। और इसमें अगर कैंडिडेट की भर्ती पूरी नहीं हो पाती तो उसको हम आगे खींच सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल रहता है। पर मोटे तौर पे हमने रखा है कि हम 24 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच में भर्ती प्रक्रिया अपनी पूरी कर लेंगे। जिला कांगड़ा में 293 वैकेंसी जो इस साल की निकली हैं, जिसमें कि 205 पुरुष कांस्टेबल के लिए है, 68 महिला कांस्टेबल के लिए है और 20 जो है वो ड्राइवर कैटेगरी की है। इसके अलावा लगभग 40 अलग अलग कैटेगरियों की जो हमारी बैकलॉग पिछले भर्तियों के दौरान जो वैकेंसी रह जाती है और कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, वो भी इसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं। और इसके लिए लगभग 49,926 यानी कि 50,000 के करीब जो अभ्यर्थी है उन्होंने जो है उसमें अप्लाई किया हुआ है। तो लगभग 1,500 के आसपास के जो कैंडिडेट है, लगभग डेली जो है हमारे यहाँ पे जो हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है और जो इनका जो क्वालिफिकेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, हाइट एंड चेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, उसको नापने के लिए और वेरीफाई करने के लिए और क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम देने के लिए हर रोज़ आएंगे। और पुलिस की जो हमारी भर्ती है, ये हमारी धर्मशाला के जो हमारे बिल्कुल पुलिस का जो ग्राउंड है और जो सामने जो पुलिस का जो ऑफिसेज हैं, इन्हीं जो बिल्डिंग्स में और ग्राउंड में जो है भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अलग अलग जो है हमने डेस्क लगाए हैं
और पुलिस का जो हेल्प डेस्क भी लगा हुआ है और हमने सभी को ऑनलाइन जो है वो कॉल लेटर जनरेट किए हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो भी अभ्यर्थी है वो अपना कॉल लेटर प्रिंट आउट निकाल करके और साथ में 2 अपने फोटोग्राफ ले करके और साथ में जो उसके जो सर्टिफिकेट उसने लिखे हैं उसमें कि क्या क्या किस कैटेगरी से हैं और उसके जो +2 का सर्टिफिकेट है और जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं, कैटेगरी की सर्टिफिकेट हैं जिसके उसने क्लेम किया है, और ये सर्टिफिकेट वगैरह लेकर के भी जो है, या अगर वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, UW से हैं, तो वो सर्टिफिकेट लेकर के जो है वो जिस दिन उनको बुलाया गया है उस दिन वो आए और हमने मैसेज भी किया है। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज की डल झील में मरने के कगार पर पहुंची मछलियों का मंगलवार को रेस्क्यू किया गया। सुबह के समय ठंडे पानी से रेस्क्यू करना चुनौतीपूर्ण था। मछलियों के रेस्क्यू में तिब्बती समुदाय व स्थानीय युवाओं सहित 300 युवाओं ने प्रशासन का सहयोग किया। डल झील से रेस्क्यू की गई मछलियों को जिला कांगड़ा के फिश फार्म व तालाबों में भेजा गया। गौरतलब है कि डल झील का ऐतिहासिक महत्व है और इस झील में लाखों की संख्या में मछलियां हैं जो कि झील के सूखने से मर रही थी। यह पहली बार नहीं है जब झील का पानी सूखा है। इससे पहले भी डल झील का पानी सूखने का मामला सामने आ चुका है। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि डल झील में जो जल स्तर है वो अचानक से घट गया है और यहाँ पर जो मछलियाँ हैं उनके जीवन को एक तरह से खतरा है, तो इन्हें रेस्क्यू करवाना था, इसलिए हमें यहाँ डिप्यूट किया गया था। सबसे पहले जी, क्योंकि मछलियों को गंदे गाद वाले पानी से जो हमने निकालना था तो हाथों से ही कार्य हो सकता था। दलदली ज़मीन थी, इसलिए यहाँ पे हम कोई भी उपकरण, मशीन नहीं लगा सकते थे। पिछले कल बैठक में हमने यही कहा था, यहाँ पे जो पार्षद महोदय हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की थी और तिब्बती समुदाय के जो एक वरिष्ठ नागरिक हैं उनको भी रिक्वेस्ट की गई थी और उनसे भी हमें यही कहा गया था कि वो अपने स्वयंसेवियों को हमारे यहाँ पे ज़रूर भेजेंगे। और आश्चर्य और खुशी दोनों है मुझे, क्योंकि जब मैं पहुँची थी तो यहाँ लगभग 250 के करीब तिब्बती जो कम्युनिटी है उनसे लोग थे और हमारे लोकल लड़के भी और युवा भी साथ जुड़े हुए थे। और आज हम यहाँ ये कर रहा हूँ कि कल हमको पता चला कि शाम को कि यहाँ का जाल का पानी सूख गया है, उसी की वजह से बहुत मछली मर रहा, तो इसलिए हमारा वेलफेयर ऑफिस ने जो TSO है उन लोगों ने सभी हमारा इंस्टीट्यूशन को उनको खबर किया कि कल सुबह 10 बजे यहाँ पहुँचाना। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का प्यारा है तो इसलिए हमको मछली को बचाने के लिए आने के लिए बोला था। उसी के मुताबिक सारी तिब्बती के समुदाय का तो इंस्टीट्यूशन से करीब 500 लोग आ गया है। आज सुबह से लगा कोई 9:30 बजे यहाँ लोग पहुँचा है, तो अभी तक काम लगा है। अभी तक कम से कम कोई 10 जीप और ट्रक को हमने यहाँ से ट्रांसफर किया था मछली का। प्रदेश में मानव परिंदों को 2 नए ठिकाने मिलने वाले हैं। जी हां, हमीरपुर के सुजानपुर के चौगान और ऊना के रायपुर मैदान में पैराग्लाइडिंग के लिए टेक्निकल कमेटी ने मंजूरी दे दी है। पेश है ये खास रिपोर्ट। जिला हमीरपुर के सुजानपुर और ऊना के जिले रायपुर मैदान में जल्द ही मानव परिंदे उड़ान भर सकेंगे। टेक्निकल कमेटी की तरफ से इन दोनों साइट को पैराग्लाइडिंग के लिए मंजूरी दे दी गई है। जिला प्रशासन हमीरपुर और जिला पर्यटन विभाग के प्रयासों से आखिरकार अब जल्द ही इन दोनों ही साइट पर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग गतिविधियां कमर्शियल स्तर पर नजर आएंगी। साहसिक खेलों की इन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के बाद ऐतिहासिक नगरी सुजानपुर में रियासत कालीन किले का भी जीर्णोद्धार संभव हो पाएगा। इस किले से ही सुजानपुर के चौगान मैदान के लिए मानव परिंदे उड़ान भरेंगे। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रयासों से सुजानपुर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से इस कार्य को किया जाएगा। सहायक जिला पर्यटन विकास अधिकारी रवि धीमान ने बताया कि इन दोनों ही साइट्स पर पैराग्लाइडिंग से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाएं जुटा ली गई हैं। सरकार की तरफ से इसके लिए बजट का प्रावधान भी जल्द कर दिया जाएगा। नई मंजिलें नई राहें योजना के तहत इस कार्य को किया जा रहा है और सरकार की प्राथमिकता है कि हिमाचल में जो क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने की क्षमता रखते हैं लेकिन अभी तक विकसित नहीं किए गए हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जाए।
जो जितनी भी हमारी बेसिक फैसिलिटी जो रिक्वायरमेंट है हमने पूरी कर ली है। टेक्निकल कमेटी जो है फ्रेम की गई है सरकार, उसमें एक्ट के हिसाब से एक टेक्निकल कमेटी है, उसके डायरेक्टर मॉनिटरिंग जो हैं वो उसके हेड हैं, वो वहाँ से स्टाफ आता है, रजिस्टर्ड पायलट होते हैं, कुछ हम यहाँ से होते हैं। तो हमने 2 बार उसको कर लिए है और कमेटी ने इस जगह को उपयुक्त पाया है और ये सारी फॉर्मेलिटियाँ करने के बाद हमने सरकार के केस भेज दिया है। लगता है ये जल्दी ही होने वाला है यहाँ के लिए। आपका जो पैराग्लाइडिंग सुजानपुर की और साथ में ही आपके रायपुर मैदान ऊना की, ये वहाँ पर पैराग्लाइडिंग की सुविधा। वहीं डीसी हमीरपुर ने कहा कि सुजानपुर का किला ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ पर किसी भी कार्य को करने से पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मंजूरी भी जरूरी है। प्रदेश में ASI के जो प्रतिनिधि हैं उसके साथ मिलकर पिछले कुछ महीनों से वार्ता चल रही है और जल्द ही मंजूरी के बाद यहाँ पर इस साइट को विकसित किया जाएगा। सुजानपुर का किला है जो वहाँ पे बहुत ऐतिहासिक एक जगह है और बहुत सारा जो हिस्ट्री है वो उससे जुड़ी हुई है और उसके रखरखाव की भी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वहाँ पे क्योंकि वो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो थोड़ी उसमें रहती है काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो रहती हैं, उसको परमिशन के बगैर ASI के कोई भी कार्य उसमें नहीं किया जा सकता। तो उसी कड़ी में हमने ASI को आग्रह किया है कि यहाँ पे जो है ASI के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट लेवल पे कि उनके साथ मिलके हम प्रपोजल बनाएं इसकी रेस्टोरेशन की और उसकी स्वीकृति मिलने के उपरांत जो है इस पे ये कार्य किया जाए। और ये हम काफ़ी ज़्यादा क्लोजली काफ़ी महीनों से इसको फॉलो अप कर रहे हैं और हम आशा कर रहे हैं कि ये जल्दी रंग लाएगा और हम ASI के साथ मिलके उनकी अप्रूवल के साथ जो है ये कार्यों को थोड़ी इनकी रेस्टोरेशन और जो हमारे धरोहर हैं उनको दोबारा जो है संजोने के लिए जो कार्य ज़रूरी हैं उनको मेंटेन करने के लिए वो कर पाएंगे। ऊना और हमीरपुर में पैराग्लाइडिंग शुरू होने से जहां ये इलाके पर्यटन मानचित्र पर उभर सकेंगे तो वहीं स्थानीय लोगों को भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से सुप्रिया ठाकुर की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।